दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के निफ्टी बैंक के सेटअप के बारे में। और आपको पता है कि इस पर्टिकुलर वीडियो में कम से कम 5 से 6 इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको देखेगा यूएस मार्केट के सेंटिमेंट पे बात करते हैं, और फिर हम लोग बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, और मार्केट का सेटअप कैसा रह सकता है इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूएस मार्केट के सेंटीमेंट, जो बार बार बोलता रहता हूं, ग्लोबल मार्केट के अपडेट्स, क्योंकि अगर आपको वो नहीं पता तो आप देखिएगा मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। तो कल देखिएगा हमने आपको डिस्कस किया था, संडे का दिन था, हमने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन आई है। जो रिएक्शन आया था पीएम मोदी जी का, आपको पता है कि पीएम साहब का जो रिएक्शन था, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हमें अपने देखिएगा सेल्फ रिलायंट होना है, यानी कि स्वदेशी के ओर जाना है। जो कि अगर देखिएगा हम पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं तो वो चीज़ें देखिएगा हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, एक एन अपॉर्चुनिटी है जिसके बेसिस पे देखिएगा मार्केट में अच्छा रिएक्शन देखने को मिला। लेकिन अभी देखेंगे तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी अभी पूरी तरीके से आपको फ्लैट देखने को मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट देखने को मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी बैंक में आपने देखा होगा तो इतना अच्छा आज स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि फेडरल बैंक के रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे। आपको भी पता है कि बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत कम बैंक्स ऐसे निकले जिन्होंने अच्छे रिजल्ट दिए, बाकी सबने वीक रिजल्ट दिए, जिसके कारण निफ्टी बैंक काफी प्रेशर में है। निफ्टी बैंक अभी देखेगा इफ एंड बट में है, जब तक आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है उसका आउटकम नहीं आ जाता, ये भी आपको पता है। तो वो एक सिचुएशन बनी हुई है। दूसरी अगर आप देखेंगे तो जितना हमारे मार्केट ने आज सस्टेन किया उतना ही देखेगा यूएस मार्केट भी सस्टेन कर रहा है। लेकिन आपको पता है ट्रम्प साहब ने आज एक फिर से बात कही है, एक फिर से स्टेटमेंट दिया है, तो उसका असर भी अभी इंडियन स्टॉक मार्केट पे, एशियन स्टॉक मार्केट पे 1 से 2 दिन में देखने को मिलेगा। तो उसका भी प्रेशर ऊपर की तरफ आएगा, और उसका सेम देखिएगा असर आपको देखिएगा यूएस मार्केट पे भी आएगा, फिर देखिएगा एशिया के भी मार्केट पे आएगा, और यूरोप के भी मार्केट पे आएगा। क्योंकि अगर आप देखिएगा अच्छे पॉजिटिव ओपन होते हो, यानी कि अच्छे स्ट्रेंथ के साथ मार्केट में आपको देखने को मिलती है, अच्छी देखिएगा मोमेंटम देखने को मिलती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपको देखना है कि ऊपर क्या कॉल राइटर कितना बैठा हुआ है, कॉल राइटर कितना बैठा हुआ है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग आपको देखना है कि कौन सी ग्लोबल मार्केट की अपडेट्स अभी पेंडिंग है। तो आपको भी पता है कि कंटिन्यू देखेगा आपको सेबी की तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है, कंटिन्यू देखेगा बैंकिंग के लिए जो डेटा आ रहा है वो अच्छा नहीं आ रहा है, और कंटिन्यू अगर आप देखेंगे तो ट्रेड डील से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशंस हैं वो अच्छी नहीं आ रही हैं। तो अगर आप देखोगे तो कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट अपडेट है ट्रम्प साहब कुछ भी कभी बोल सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अब धीरे धीरे जो उन्होंने 8 तारीख की डेडलाइन दी है, तो जिसको आप 7 तारीख ही मानो, क्योंकि उससे पहले ही उनके स्टेटमेंट आना शुरू हो जाते हैं, तो वो डेडलाइन पास आने वाली है। और उन्होंने कहा है कि कोई भी पर्टिकुलर कंट्री अगर रशिया की तरफ सपोर्ट करती है तो उन पे हम अलग से एक्स्ट्रा एडिशनल देखेगा पेनल्टीज भी लगा सकते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम बनी हुई है कि ट्रेड डील जब तक पूरी तरीके से एडजस्ट नहीं हो जाती तब तक उसका इम्पैक्ट बना रहेगा। सेकेंड चीज आपको पता है फेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आना है, जो कि इन्फ्लेशन का भी डेटा है, साथ में देखिएगा जॉबलेस क्लेम का डेटा है। फिर उसके बाद दोनों के रिएक्शन आना बाकी है, ट्रम्प का और फेड का। वो एक बहुत ही बड़ा आउटकम है जो कल और परसों में देखने को मिलेगा, क्योंकि कल डेटा आना है। फिर आपको पता है कल लास्ट डे है डिस्कशन का आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, आपको ही पता है, क्योंकि परसों सुबह 10 बजे देखने को मिलेगी। तो कल पोल्स और मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग देखेगा मार्केट में पोजीशंस बनेंगी, तो उसका भी असर आपको देखने को मिलेगा। और यूएस मार्केट अभी अगर अच्छा दिख रहा है तो कल मॉर्निंग में देखिएगा वो फिर से नर्वस होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि ऊपर की तरफ देखिएगा 24840 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 24840 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जहां पे मार्केट थोड़ा प्रेशर फील कर सकता है निफ्टी के लिए। निफ्टी बैंक के लिए अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे तो काफी अच्छे हैं, 55 अगर बात करेंगे आप
5880 एंड 5686,000 ये देखिएगा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जहां पे निफ्टी बैंक थोड़ा प्रेशर फील कर सकता है। तो इन पर्टिकुलर लेवल पे फोकस करिएगा। राम राम।